अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसा कि सभी को मालूम है कि इस वक्त SIR का मामला पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसके अलावा अन्य कई राज्यों में चल रहा है। तो उसके फार्म कैसे भरे जाएंगे और सरकार ने उन लोगों को कितने भागों में बांटा है, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। उसकी जानकारी यह है कि कोई शख्स 1/7/1987 से पहले पैदा हुआ है और उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो वो कैसे फार्म भरेगा। और उसी में का एक शख्स 1/7/1987 से पहले पैदा हुआ है लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, वो SIR का फार्म कैसे भरेगा। और दूसरा शख्स वो है जो 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में भारत में पैदा हुआ है, वो अपना फार्म कैसे भरेगा। और चौथा शख्स वो है जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुआ है, वो अपना फार्म कैसे भरेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं सभी हजरात को अपने इस फार्म के आधार पर ये दिखाना चाहता हूँ। मेरे घर में चारों कैटेगरी के लोग हैं। ये मेरा फार्म है, आपने देखा ये फ़ोटो लग रहा है और ये दूसरा फ़ोटो लगा दिया। इसमें पहला वाला खाना जो है, इसमें सबकी जो मैंने बताए चारों कैटेगरी के लोग हैं, सबका इसी में भरा जाएगा। जो सही नाम है वो और 2025 की लिस्ट के आधार पर। और अगर 1987 से पहले पैदा हुआ है और उसका नाम 2003 की लिस्ट में है तो ये वाला कॉलम भरा जाएगा, और 2003 की लिस्ट में नहीं है तो ये भरा जाएगा। अब आप देखें, जैसे मैंने अपना भरा है कि ये हो गई डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि हो गई, ये आधार कार्ड के नंबर हो गए, ये मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद पिता का नाम हो गया और ये पिता के वोटर कार्ड के नंबर हो गए, ये माता का नाम हो गया और ये माता के वोटर कार्ड के नंबर हो गए। उसके बाद में जब मैं पुरुष हूँ तो मेरी पत्नी है, तो ये पत्नी का नाम हो गया और ये पत्नी के वोटर कार्ड के नंबर हो गए। अब मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, इसलिए ये वाला कॉलम भरा जाएगा। तो इसमें मैंने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद 2003 की जो वोटर लिस्ट है, उसमें वोटर लिस्ट में जो वोटर लिस्ट के नंबर होते हैं वो नहीं है, तो इसलिए इस खाने को खाली छोड़ दिया। उसके बाद संबंधी का नाम, यानी मैंने अपना नाम लिखा, उसके बाद अपने पिता का नाम लिखा। अब इसमें संबंध लिख दिया तो यहाँ लिख दिया पिता। उसके बाद ज़िला कौन सा है, आज ज़िला कासगंज है, पहले ज़िला एटा था। उसके बाद राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम कासगंज। अब उसके बाद ये 3 नीचे नंबर दिए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 331, भाग संख्या, इसको बूथ संख्या भी कहते हैं, 146 और क्रम संख्या ये 714। ये पहली कैटेगरी है जो हमने बताया कि भारत सरकार ने तमाम लोगों को 4 कैटेगरी में बांटा है और मेरे घर में चारों कैटेगरी पाई जाती हैं। अब दूसरी कैटेगरी वो आती है कि जिसका जन्म 1987 से पहले हुआ है लेकिन 2003 की लिस्ट में उसका नाम नहीं है। अब ये फ़ोटो लग रहा है, यहाँ दूसरा फ़ोटो चिपका दिया। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी, यहाँ पर दूसरे नंबर पे आधार कार्ड संख्या डाल दी, फिर मोबाइल नंबर, फिर जो भी व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके बाप का नाम डाल दिया। जो पहला वाला मैंने फार्म भरा था वो हो गया पति का, दूसरा वाला पत्नी का हो गया, तो ये पत्नी के बाप का नाम पड़ेगा, फिर उनके वोटर कार्ड की संख्या पड़ेगी, फिर पत्नी की माँ का नाम, फिर उनके वोटर कार्ड की संख्या, फिर इन पत्नी के लिए इनके पति का नाम पड़ेगा, फिर उनके वोटर कार्ड की संख्या। अब 2003 की लिस्ट में इनका नाम नहीं था, इसलिए इस वाले कॉलम को भरा जाएगा। अब ये महिला है तो महिला के बाप का नाम आ गया। अब 2003 की जो लिस्ट थी तो इनके बाप का भी उसमें वोटर कार्ड का नंबर नहीं था, इसलिए इस कॉलम को खाली छोड़ दिया गया। और उसके बाद तीसरे नंबर पे इनके दादा का नाम, इस महिला के दादा का नाम।
फिर इनसे संबंध क्या है, पिता एटा उत्तर प्रदेश, उसके बाद कासगंज 331, भाग संख्या 107 918। और यहाँ पर सबके साइन होंगे और यहाँ पर तारीख पड़ेगी और यहाँ BLO के साइन होंगे। 2 कॉपी करवा लें। BLO कहीं पे 1 कॉपी दे रहे हैं तो उसके लिए एक फ़ोटो कॉपी करवाएं साफ सी, और उसमें 2 फार्म भरें, दोनों जगह फुल इसी तरह कंप्लीट करें। अब SIR के तहत जो तीसरा शख्स बताया गया है, सबके फार्म के पीछे लिख रहा है 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में जिसका जन्म हुआ है, तो उसका नाम तो 2003 की वोटर लिस्ट में होगा नहीं, वो तीसरी कैटेगरी आती है। अब जिसका फ़ोटो यहाँ लग रहा है, दूसरा फ़ोटो यहाँ चिपका देंगे। उसके बाद में जन्म तिथि डाल दी, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आधार संख्या, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर पिता का नाम, पिता के वोटर कार्ड की संख्या, फिर माता का नाम, माता के वोटर कार्ड की संख्या। अब जो शख्स गैर शादीशुदा है, यानी उसकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पति या पत्नी का कॉलम है, इसमें कुछ नहीं भरेंगे। और ये 2003 की लिस्ट में शख्स का नाम नहीं है तो ये वाला कॉलम भरा जाएगा। तो इनके पिता का नाम ये हो गया, और 2003 की लिस्ट में इनके वोटर कार्ड का नंबर नहीं था, इसलिए इस खाने को खाली छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इनके भी पिता का नाम, यानी इनके दादा का नाम ये आ गया, पिता हो गया संबंध में। फिर बाकी ये 3 कॉलम इसी तरीके से जो मैंने पिछली बार बताए, यहाँ पे साइन होंगे, या तारीख पड़ेगी, या BLO के साइन होंगे। अब चौथी कैटेगरी आती है कि जिसका जन्म 2/12/2004 के बाद भारत में हुआ है, वो चौथे नंबर पर आते हैं। अब चौथे नंबर पर आने वाले शख्स चाहे मर्द हो चाहे औरत, बात दोनों की है, महिला हो या पुरुष। जिसका फ़ोटो लग रहा है फ़ोटो लगा दिया, उनकी जन्म तिथि डाल दी, उसके बाद में आधार संख्या डाल दी, मोबाइल नंबर, इनके पिता का नाम हो गया, पिता का वोटर कार्ड का नंबर हो गया, माता का नाम हो गया, माता के वोटर कार्ड का नंबर हो गया। अब इनकी शादी नहीं हुई है, इसलिए इन दोनों खानों को खाली छोड़ दिया गया। अब इनके पिता का नाम यहाँ पे डाल दिया, और 2003 की लिस्ट में इनके पिता का नाम था, लेकिन वोटर कार्ड संख्या नहीं थी, इसलिए इस खाने को खाली छोड़ दिया। अब इनके भी पिता का नाम, यानी कि इनके दादा का नाम ये डाल दिया। अब ये इनके पिता हैं तो यहाँ पिता डाल दिया, बाकी सारे कॉलम वही हैं, या साइन वगैरह या BLO के साइन होंगे। फार्म 2 हों, जो भी BLO 1 फार्म दे रहे हैं तो उसकी डबल फ़ोटो कॉपी करा लें। BLO साइन करके 1 फार्म आपको दे देंगे और 1 फार्म अपने पास रख लेंगे, ताकि आपके बाद में काम आए। अब मैं इसमें आपको एक ख़ास बात और बताना चाहता हूं कि जिसका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है, उनकी 2 कैटेगरी हैं कि उनमें से एक वो हैं जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है, तो उनको अपने सबूत के तौर पर कुछ नहीं देना। लेकिन जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, तो उन्हें जो सरकार ने 13 प्रमाण पत्र बताए हैं, जैसे जन्म तिथि वगैरह, इसमें से 1 प्रमाण पत्र दे दें। उसके बाद में जो तीसरी वाली कैटेगरी आती है कि 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, वो अपना जन्म तिथि देंगे या और कोई सबूत देंगे, और माँ बाप में से किसी एक का। और जिसका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है, वो अपनी जन्म तिथि देंगे और अपने माँ बाप दोनों की जन्म तिथि देंगे। इस तरीके से ये आपका SIR का फार्म फुल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से एक ख़ास बात आपको और बताता चलूँ कि आपका 2003 की लिस्ट में नाम है, या आपके बाप का नाम है, या आपके दादा का नाम है, या आपके नाना का नाम है, तो सबूत के तौर पर जिनका नाम नहीं है उनके बाप का लगेगा, दादा का लगेगा, नाना का, ना माँ का लगेगा, और ना दादी का, और ना नानी का। तो आप उसमें एक काम करें, 2003 की लिस्ट में जो आपके परिवार के नाम हैं, चाहे आपका हो, आपके बाप का हो, आपके दादा का हो, आपके नाना का हो, तो उसके पहले पेज की एक प्रिंट निकलवा लें, और जिस क्रम संख्या पर जाकर आपका नाम हो, या आपके वालिद का नाम हो, पिताजी का नाम हो, या आपके दादा का नाम हो, या आपके नाना का नाम हो, उसकी एक फ़ोटोकॉपी निकलवा लें। साथ में वो भी आपके लिए सबूत के तौर पर आगे चलकर काम आएंगे। अब उन लोगों का बताता चलूं कि जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है ही नहीं, ना उनके बाप का है, ना दादा का है, ना नाना का है, वो भी इस SIR फार्म को भरें, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले कॉलम को भरें जहां फ़ोटो लग रहा है, फ़ोटो के नीचे वाला, और नीचे वाले
जो 2 और कॉलम हैं उनको ना भरें, ऐसे ही छोड़ दें। बाद में आपसे सबूत मांगा जाएगा, उस वक्त आप सबूत पेश कर सकते हैं जब 9 दिसंबर के बाद दूसरी लिस्ट बनकर आएगी। अच्छा, कुछ लोग वो हैं कि जिनका खुद का ये फार्म ही नहीं आया SIR का, तो उनके लिए वो 6 नंबर का फार्म भरें, उम्र कोई भी हो 18 साल से ऊपर। इसी तरीके से आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, आपके पास सारे सबूत होने चाहिए।